Hello everyone, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed second year EPP 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो. तो सबसे पहले हम देखेंगे पोर्टफोलियो का विश्लेषण, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो प्रतिपुष्टि का एक नया माध्यम है तथा इसके द्वारा छात्रों के सीखने व सिखाने को एक नई दिशा प्रदान की जाती है. यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब छात्र सीखने के लिए विद्यालय में आते हैं या किसी भी संस्था में आते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है. पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड है जो यह बताता है कि छात्र ने अपनी क्षमता, दक्षता तथा गुणों या अनुभवों का प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया है. छात्र की कैपेसिटी है, जो दक्षता है या क्रिएटिविटी है या जो उसके जो गुण हैं या अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं के प्रयोग करके सीखने की जो प्रोसेस है उसको किस प्रकार से इजी बनाया है. ये स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम से उत्तम कार्य होते हैं, एक्सपीरियंस, मूल्यों जो वैल्यूज होती हैं तथा निष्पत्ति को प्रदर्शित करता है. व्यक्ति अपनी पोर्टफोलियो में जो व्यक्तिगत सूचनाएं प्रदर्शित करता है, इनकी पर्सनल जो सूचनाएं रहती हैं उनको प्रदर्शित करता है. वह उसकी व्यक्तित्व तथा क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं, यानी कि उसके जो क्षमताएं हैं उसको बताती हैं. यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है. शिक्षा के क्षेत्र में पोर्टफोलियो एक सशक्त उपकरण है या अप्रोच है जिसके माध्यम से अध्यापक अपने छात्रों का सही तथा सफल मूल्यांकन इवैल्यूएशन कर सकता है. पोर्टफोलियो व्यक्ति के संक्षिप्त विवरण जो रिज्यूम होता है, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं साधारण लैंग्वेज में, से सर्वथा अलग है या भिन्न है. पोर्टफोलियो व्यक्ति की क्षमताओं, अभिरुचियों, वृत्तियों तथा मूल्यों का संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें फोटो, सैंपल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है. जबकि रिज्यूम में व्यक्ति की पूर्व की उपलब्धियों एवं अनुभवों का संक्षिप्त विवरण रहता है जिसका उपयोग नौकरी की प्राप्ति के लिए किया जाता है. सरल भाषा में हम पोर्टफोलियो को इस प्रकार से बता सकते हैं. ए पोर्टफोलियो इज ए टाइप ऑफ फाइल in which all the areas of a person or child's life are sorted and collected. That is, what are the achievements of a child, what are the shortcomings, all these information is sorted. The portfolio is called the portfolio. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के प्रकार. पोर्टफोलियो के अनेक प्रकार हैं जिसमें से जो मेन टाइप्स हैं या मुख्य प्रकार हैं उनको हम यहाँ आगे बताएंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे छात्र पोर्टफोलियो अर्थात स्टूडेंट पोर्टफोलियो. ये स्टूडेंट्स का अध्यापकों द्वारा यानी टीचर्स द्वारा बनाया गया पोर्टफोलियो है जो उनकी कक्षा में प्राप्त की गई उपलब्धियों को बताता है. इसके आधार पर छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिपुष्टि मिलती है. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो. यह किसी प्रोजेक्ट चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यावसायिक क्षेत्र में हो कि पूरा होने के बाद बनाया जाता है जो ये बताता है कि इसके लिए क्या किया गया तथा कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्यावसायिक पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो.
इसका प्रयोग व्यावसायिक परिवेश में होता है तथा ये बताता है कि व्यक्ति की क्षमताएं, पृष्ठभूमि, अनुभव तथा कुशलताएं क्या हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक अध्यापक द्वारा अपने कौशल, अनुभव, निष्पत्ति, आकांक्षाएं प्रदर्शित करने में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑनलाइन पोर्टफोलियो। इसका प्रयोग शैक्षिक तथा व्यावसायिक यानी एजुकेशनल और प्रोफेशनल दोनों परिवेशों में किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति को सरलता से द्रष्टव्य बनाया जाता है बनाता है, अर्थात इसका अवलोकन दूर से भी किया जा सकता है। इसको समय समय पर अपडेट किया जा सकता है। अध्यापक भी अपना तथा अपने छात्रों का ई पोर्टफोलियो बनाकर प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर कोई भी इसको चेक कर सकता है क्योंकि ऑनलाइन होता है और इसमें जो है अपडेट रहते करने पर जो पहले से रिकॉर्ड रहता है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। इसमें ये बताया गया है कि अध्यापक अपना तो ऑनलाइन पोर्टफोलियो तैयार कर ही सकता है और छात्रों का भी पोर्टफोलियो बनाकर प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो। इसका प्रयोग केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होता है, यानी पर्सनल पोर्टफोलियो इसे कहते हैं। ये व्यक्ति की स्वयं के बारे में जानकारियों का समूह होता है। यह व्यक्ति के बारे में बताता है कि वह वर्तमान में क्या है तथा भविष्य में क्या करना चाहता है। ये पर्सनल पोर्टफोलियो अपने लिए ही होता है। हम अपना रिकॉर्ड रखते चले जाते हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया है, हम क्या क्या करने में समर्थ हैं। और जब अपना रिकॉर्ड व्यक्ति आजकल इतनी भागम भाग की जिंदगी है, व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय अपना पर्सनल पोर्टफोलियो तैयार कर लेता है और कभी भी समय आने पर उसको या फिर उसका विश्लेषण कर सकता है और उसमें अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर सकता है और जो अच्छाइयां हैं उनको और मजबूत बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नीड ऑफ पोर्टफोलियो, अर्थात पोर्टफोलियो की आवश्यकता अथवा पोर्टफोलियो के निर्माण की आवश्यकता। पोर्टफोलियो हम क्यों बनाते हैं? पोर्टफोलियो के निर्माण की आवश्यकता को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि इसकी आवश्यकता को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये छात्रों अध्यापकों को उनके अनुभवों, कौशलों, ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस छात्रों के होते हैं अथवा अध्यापकों के होते हैं अथवा जो स्किल्स अध्यापक या छात्रों के अंदर होती हैं या फिर जो ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं उनको प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। पोर्टफोलियो स्वयं का विश्लेषण करने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। ये व्यक्ति के लक्ष्य, सोच, आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है। व्यवसायिक स्तर पर पोर्टफोलियो व्यक्ति की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमाण का कार्य करता है, क्योंकि इसका जो है व्यवसायिक परिवेश में इसका प्रयोग किया जाता है और ये व्यक्ति की क्षमताएं, पृष्ठभूमि, अनुभव तथा कुशलताएं क्या हैं इसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक अध्यापक द्वारा अपने कौशल, अनुभव, निष्पत्ति, आकांक्षाएं प्रदर्शित करने में भी प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक रूप से पोर्टफोलियो का उपयोग प्रोन्नति, नई नौकरी पाने तथा बोनस पाने में भी किया जाता है। ये व्यक्ति के रूप में अनुभवों का प्रदर्शन भविष्य के बारे में आंशिक भविष्यवाणी कर सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब व्यक्ति इसका प्रयोग करता है तो वह स्वयं के बारे में जानकारियों का समूह इकट्ठा करता है, एकत्रित करके रखता है। ये व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या करना चाहता है, उसमें ये सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पोर्टफोलियो एक प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में, पोर्टफोलियो एज ए फीडबैक डिवाइस। शिक्षा के क्षेत्र में पोर्टफोलियो एक अच्छी प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में छात्र के संबंध में अधिक जानकारियां एकत्रित रहती हैं। अध्यापक उनका प्रयोग करके छात्र को उनकी कमियों तथा अच्छाइयों के बारे में बता सकता है, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए निर्देशित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि पोर्टफोलियो छात्रों की विशिष्टताओं तथा पूर्वानुभव की जानकारी रखता है,
इसके आधार पर छात्र को आगे की रणनीति हेतु, जैसे कि उनके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा, इसकी प्रतिपुष्टि दे सकता है। छात्र को अपने पोर्टफोलियो का प्रयोग करके नई नौकरी या फिर असाइनमेंट भी प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में पोर्टफोलियो कुछ कार्य भी कर सकता है, जैसे कि छात्रों के सीखने तथा कौशलों का लेखन, एक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड, छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण, छात्रों के प्रदर्शन को देखना तथा उसका मूल्यांकन करना, किसी कोर्स का छात्र के संदर्भ में मूल्यांकन करना, इन हेतु पोर्टफोलियो प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हम निष्कर्ष रूप में या सारांश रूप में पोर्टफोलियो को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा पोर्टफोलियो के विश्लेषण में पोर्टफोलियो का अर्थ क्या है। पोर्टफोलियो को इस विषय में कहा जा सकता है, ए पोर्टफोलियो इज ए टाइप ऑफ फाइल इन विच ऑल द एरियाज ऑफ ए पर्सन और चाइल्ड्स लाइफ आर sorted and collected, that is, what are the achievements of a child, that are the shortcomings. All these information is sorted. The portfolio is called the portfolio. इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, जिसके अंतर्गत था छात्र पोर्टफोलियो, स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, व्यवसाय पोर्टफोलियो अर्थात प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, ऑनलाइन पोर्टफोलियो तथा व्यक्तिगत पोर्टफोलियो अर्थात पर्सनल पोर्टफोलियो। इसके बाद हमने देखा पोर्टफोलियो की आवश्यकता। तो ये छात्रों तथा अध्यापकों के उनके अनुभव, कौशल, ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर देता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। व्यक्ति के लक्ष्य, सोच, आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है, इसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाण का कार्य करता है और इसकी नौकरी पाने तथा बोनस पाने में भी इसकी मदद करता है और भविष्य के बारे में आंतरिक जो है भविष्यवाणी भी करता है। लास्ट में हमने देखा पोर्टफोलियो एक प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में। तो ये एक तरह से प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में है और छात्र को उसकी यानी कि कोई भी उसका लक्ष्य है, जैसे कि नौकरी प्राप्त करना आदि, उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching.